नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज 10 महाविद्या सीरीज में हम बात करेंगे माँ भगवती बगलामुखी की। बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं कि आप क्या माँ भगवती पीताम्बरा का जो आपने अनुष्ठान किया है या आपने जो साधना की है, उस साधना की विधि हमें आप बताइए। क्या उस साधना में आप सफल हो गई हैं? क्या आपको माँ के दर्शन हुए हैं? इस तरह के कई क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर भी इस वीडियो में हो जाएंगे और साथ ही साथ 10 महाविद्या सीरीज में जिस यौगिक विधि से हमने साधना की है, उसी यौगिक विधि को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पहली बात कि माँ बगलामुखी को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है। जो कहते हैं कि हाँ सिद्धि है, तो उन्हें गौण सिद्धि है या उन्हें मध्यमा सिद्धि हो सकती है, लेकिन माँ बगलामुखी को पूर्णतः सिद्ध करना असंभव है। मैंने तो उनका साधना या मंत्र जप करके यही मात्र जाना है। बात करते हैं माँ बगलामुखी साधना की। तो यदि आपको शत्रु सता रहे हैं या आप परेशान हैं नवग्रह दोष के कारण, या आपका कोई कोर्ट केस है, या कभी किसी गुप्त शत्रु ने आपको परेशान किया है, या आप स्तंभन, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण, वशीकरण, मारण में सक्षम होना चाहते हैं, तो आपको माँ बगलामुखी साधना करनी चाहिए। लेकिन विशेषतः या मूलतः आपको ये साधना इसलिए करनी चाहिए कि यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो कोई ना कोई गुप्त शत्रु आपके हैं। कई लोग आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। कई लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करने की चेष्टा करते हैं, या कई ऐसे शत्रु रहते हैं जो पारिवारिक ही हैं और या आपके रिश्तेदार हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो आपको नुकसान करते हैं। लेकिन आज आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और कई बार इस तरह से भी रहता है कि कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर मारण क्रिया कर देता है या आपका उच्चाटन करवा देता है, या मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी विवाद है या कोई आपका शत्रु चाहता है कि आप ज़्यादा दिन जीवन ना जिएं। तो अपनी सुरक्षा के लिए, सर्वत्र सुरक्षा जिसे हम कहेंगे, तो आपको माँ बगलामुखी साधना करनी चाहिए। वैसे तो माँ बगलामुखी साधना के बहुत सारे रहस्य हैं। स्वयं विष्णु जी ने माँ बगलामुखी साधना की थी, क्योंकि जब एक ऐसा समय आया पृथ्वी लोक पे जब हाहाकार चारों तरफ मची और दैत्यों ने मनुष्यों का और देवताओं का जीना हराम कर दिया, उनको देवलोक से निकाला दे दिया। देवी देवताओं को कोई स्थान ऐसा ना बचा जहां असुरों ने कब्जा ना कर लिया था। तो सभी देवता इकट्ठे हुए और भगवान विष्णु के पास गए और पूछा कि हे विष्णुदेव, कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है, या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकती है और हमारे देवलोक में हमारा स्थान हमें वापस दिलवा सकती है? तो आप उस शक्ति प्रदर्शन को कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे कुछ समय लगेगा इसमें, और देवी तो हैं, हमारी आराध्या तो हैं, लेकिन उन्हें इस भूमंडल में अवतरण करना पड़ेगा। जब वो भूमंडल में आएंगी तभी वो सभी दैत्यों का संहार कर सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा शांति रखना चाहिए और कहीं जाकर के आप छिप जाइए, ताकि दैत्य आपको नष्ट भ्रष्ट ना कर सके। तब भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक तपस्या की हरिद्रा सरोवर के किनारे, और स्वयं माँ भगवती बगलामुखी का अवतरण हरिद्रा सरोवर में हुआ और वो वल्गामुखी कहलाई। वल्गामुखी का जो स्वरूप है वो आप सभी जानते हैं, माँ पीताम्बरा महामाई का स्वरूप है। शत्रु की जीवा हाथ से खींचे हुए हैं और शत्रु पर प्रहार कर रही हैं, यानी कि जो पूर्णतः स्तंभन करने में सक्षम है। अगर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी
स्तंभन शक्ति के बारे में बात की जाए तो स्वयं माँ भगवती बगलामुखी हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो माँ या जो आदि शक्ति माँ पीताम्बरा भगवती संपूर्ण ब्रह्मांड को स्तंभित कर सकती है, क्या उस देवी को सिद्ध किया जा सकता है? नहीं, मतलब पूर्णतः सिद्धि हासिल नहीं की जा सकती। हाँ, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है गौण सिद्धि, मध्यमा सिद्धि या पूर्ण सिद्धि के बारे में, उस हिसाब से गौण सिद्धि को ही लोग सिद्धि मान बैठते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप माँ बगलामुखी साधना करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्ति की जा सकती है और माँ स्वयं भगवती बगलामुखी आपके अंग संग रह सकती है या आपकी रक्षा कर सकती है, जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। जैसे कि हम कथा का विवरण आपको दे रहे थे कि स्वयं माँ भगवती भगवान विष्णु के आवाहन पर इस हरिद्रा सरोवर में जब वो अवतरित हुई तो उन्होंने सभी दैत्यों का संहार किया, देवताओं को वापस देवलोक में उनका स्थान मिला। तो ये ऐसी शक्ति हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी सर्वनाश कर सकती हैं। ये काल की देवी भी हैं। तो जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे वो छोटे मोटे शत्रु हैं या आपके अपने अंदर के शत्रु हैं, अगर आप माँ बगलामुखी साधना करेंगे तो सभी प्रकार के शत्रु आपके नष्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपके अंदर के हैं, भीतरी शत्रु हैं, चाहे वो आपके बाहर के शत्रु हैं। ये ऐसी ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति है कि जिसको अगर हम सिद्ध करना चाहें तो कभी ना हो, और यदि हम उसका प्रेम प्राप्त करना चाहें तो मात्र एक पुत्र की करुण आवाज में वो दौड़ी चली आती हैं। अब बात करेंगे कि किस प्रकार माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना हमें करनी चाहिए। पीताम्बरा महामाई का जो काल है या जो समय है वो इस समय चल रहा है। मतलब अगर कलयुग में इस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो देवी हैं वो माँ भगवती बगलामुखी हैं। ये आप अगर जानना चाहते हैं इस बात की, मेरी इस बात की सच्चाई यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको स्वयं माँ भगवती बगलामुखी की साधना करके देख लेना चाहिए। चाहे आप फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में हैं, चाहे आप किसी और प्रॉब्लम में हैं या शत्रु आपको सता रहे हैं, कोई अदालती कार्रवाई में आप फंसे हुए हैं या कोई और भी कोई रीजन है, मान लीजिए काम क्रोध मोह लोभ आपको सता रहा है या कोई और समस्या आपके साथ उत्पन्न हो गई है और आपको कोई रास्ता जब नजर नहीं आ रहा है तो आपको ये साधना एक बार करके जरूर देखनी चाहिए। देखिए, एक हमने वीडियो बनाया है इस ब्रह्मांड की महासाधनाएं। उन साधनाओं में स्वयं माँ भगवती बगलामुखी की साधना का जिक्र भी हमने कर रखा है। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर ये साधना करनी चाहिए। आप इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि स्वयं हमारे चैनल का नाम भगवती बगलामुखी माँ के ऊपर है, पीताम्बरा महामाई के ऊपर है। एक बगलामुखी देवी ही स्तंभन, कीलन और सम्मोहन की महादेवी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। यह मूल रूप से मारण साधना नहीं है जो हम बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव इतना अधिक है कि यह आपके शत्रु को स्तंभित कर सकती है और इससे साधक के सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो सकते हैं। तोडल तंत्र में कहा गया है कि माँ बगलामुखी साधना तंत्रोक्त पद्धति से सिद्ध यदि की जा सकती है या यदि कोई साधक कर लेता है तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो विख्यात हो जाता है या सुविख्यात जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है और ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्तंभन और सम्मोहन करने वाली देवी हैं। रुद्रयामल तंत्र में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि माँ भगवती बगलामुखी की साधना यदि आप कर लें तो आपके जीवन में किसी प्रकार की अन्न धन शक्ति आकर्षण वैभव की कोई कमी नहीं रह जाती है और यह एक बहुत ही दुर्लभ साधना है। स्वयं महायोगी जगत गुरु मतेंद्र नाथ ने योग विद्या से स्वयं भगवती बगलामुखी को अपने सामने प्रकट कर लिया था और वो उनकी गोपनीय विधि थी
लेकिन इस रहस्य को जान पाना अति कठिन है। वो विधि क्या थी? वो बहुत ही गोपनीय और दुर्लभ विधि है और एक रहस्यमयी विधि है। कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ पीठ पद्धति के द्वारा जब माँ बगलामुखी की सिद्धि उन्हें हुई थी तो नित्य ही देवी उन योगीराज के सामने खड़ी हो जाया करती थी और स्वयं योगीराज स्वयं ताड़ के पत्रों पर माँ भगवती बगलामुखी को भोजन करवाया करते थे, नैवेद्य अर्पित किया करते थे और साथ ही साथ उन्होंने ताड़ पत्रों पर ही एक माँ बगलामुखी की गुप्त साधना का विवरण लिखा था और इस साधना की जो महापद्धति और दुर्लभ और गोपनीय पद्धति जो है उसकी प्रतिलिपि केवल तिब्बत के मठों में ही उपलब्ध है। ये अत्यंत गोपनीय है और दुर्लभ है। इस महाग्रंथ में लिखा गया है, ब्रह्मास्त्र च प्रवक्ष्यामि सद्यः प्रत्यक्षम कारणम यस्य स्मरण मात्रेण पवनो अपि स्थिरायेत। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद मात्र स्मरण से ही प्रचंड पवन भी स्थिर हो जाती है। भगवती बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा गया है, इसलिए इसकी साधना में पीले वस्त्रों, फूलों और पीले ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। किंतु साधक के मन में यह प्रश्न उठता है कि सर्वाधिक प्रचंड महाविद्या भगवती बगलामुखी का विशेषण पीताम्बरा क्यों है? वह इसलिए कि पीताम्बर पटधारी भगवान श्रीमन नारायण की अमोघ शक्ति उनकी शक्ति में सहचरी है। ब्रह्मास्त्र की अचूक क्षमता का बल तथा शत्रुओं की सहज ही स्तंभित कर देने वाला प्रभाव से यह देवी अवतरित हुई है। पीताम्बरा देवी साधक के जीवन में स्वर्ण आसन पर स्वर्णिम आभा के साथ आसीन पीत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं और इनके मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली त्रिनेत्री देवी भगवती बगलामुखी का तो संपूर्ण स्वरूप ही मातृमय है। आप देख लीजिए और जान लीजिए कि माँ बगलामुखी की साधना पद्धतियां अलग अलग हैं और अलग अलग रूप से ही इनकी साधना की जाती है, लेकिन इनका यदि असल रूप देखा जाए तो बहुत ही ममतामयी इनका स्वरूप है। अब बात करते हैं भगवती बगलामुखी की 16 शक्तियां क्या हैं और उनके नाम क्या है। नाम है मंगला, स्तंभिनी, जुम्भिनी, मोहिनी, वस्य, वलाय, अचलाय, मुंधरा, कल्पसमा, धात्री, कलना, कालकर्षिणी, भ्रमिका, मंदगमना, भोगस्था, भाविका। इनकी साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करनी चाहिए और साधक को हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करके सिंहासन पर पीला वस्त्र या पीला आसन बिछा करके माँ के लिए आसन रखना चाहिए। उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। सिद्ध यंत्र अपने गुरुजी द्वारा स्थापित करना चाहिए और इस साधना को करने से पहले साधक को सिद्ध कवच अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। यदि आपको ज्यादा विधि विधान पता ना हो तो विनियोग करके आपको माँ भगवती बगलामुखी का ध्यान मंत्र पाठ करना चाहिए, फिर आवाहन मंत्र, फिर उनका स्तोत्र और उसके बाद कवच पाठ। और यदि आपको सहस्त्र नाम कहीं से मिल जाता है तो आपको सहस्त्र नाम पाठ भी करना चाहिए। आपको जो सर्व विख्यात जो इनका मंत्र है 36 अक्षरी मंत्र का, उसके बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम आप 7 माला 11 माला जरूर करें। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय हरिम फट स्वाहा। अब माँ बगलामुखी के इस मंत्र का उच्चारण करने के अलग अलग तरीके भी हैं और ये मंत्र अलग तरीकों से भी उच्चारण किया जाता है। एक इसका दूसरा तरीका है ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। एक तीसरा तरीका है ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। ये एक और मंत्र है।
ये जो मंत्र हमने आपको बताए हैं उच्चारण करके, ये अलग अलग कामनाओं की पूर्ति हेतु अलग अलग रूप से जप किए जाते हैं। ये आपका जो भी गुरु रहे, चाहे आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षित हों या ना हों, अपने गुरु से इन मंत्रों का भेद पूछकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए जो आपके गुरु आपको बताएं। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम की लय बुद्धिम विनाशे हलिम ओम स्वाहा। ये मंत्र रिद्धि सिद्धि सुख शांति देने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है, ये शत्रुओं को आपसे विमुख करने वाला है, धन की समस्या को खत्म करने वाला है, रिद्धि सिद्धि आपको प्रदान करने वाला है और इस जगत में आपको विख्यात करने वाला है। इस मंत्र को करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना और माँ भगवती बगलामुखी की आरती कर लेनी चाहिए। यदि साधक चाहे तो इस मंत्र का अनुष्ठान कम से कम 1,25,000 साधक को करना चाहिए। किसी भी मंत्र को 1,25,000 तक अनुष्ठान इसलिए भी करना अनिवार्य है कि उस मंत्र से आपके जीवन में आने वाले अद्भुत प्रभावों को आप तभी जान सकते हैं। इस साधना में आपको संस्कारित हल्दी माला, संस्कारित या सिद्ध यंत्र, सिद्धासन का प्रयोग करना चाहिए और भी अनेक तरह की सामग्री इस साधना के लिए आपको चाहिए होती है। यदि सबसे अच्छा रहे यदि आप सिद्ध सामग्री का उपयोग करें, इससे आपका मंत्र जप बचा रहता है, जल्दी कोई आपका मंत्र जप नहीं चुरा सकता है, साधना में आपको सफलता भी मिलती है। वैसे भी आपको किसी भी साधना में सिद्ध या अभिमंत्रित सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ही मंत्र जप आपको करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।